अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद असरार। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमें अवैस भाई ने उकाड़ा से भेजी है। आप में से कई लोगों ने आदम खोर का नाम तो सुना ही होगा और कुछ ने वीडियोस वगैरह में आदम खोर को देखा भी होगा, लेकिन जो आज मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आदम खोर एक मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। आखिर कैसे वो औरत मैयत को दफनाने के बाद रात को चुपके से जाकर लाश को बाहर निकाल कर उसे चीर फाड़ कर खाना शुरू कर देती है। स्टोरी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानब। अस्सलाम वालेकुम। आपने उकाड़ा का नाम तो सुना ही होगा। उकाड़ा में एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। इसने अपना फार्म एक मुलाजम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था, रात को इस मुलाजम को 12-1 बजे तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में फौतगी हो गई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजम काम में मसरूफ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गई हो, इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गए थे, शाम को उसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। मट्टी हटी हुई थी कब्र से। सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। उसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत फौत हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक़्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी, काले बुरके में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मजीद नहीं गया कि औरत गलत न समझ ले। वापस आकर सोचने लगा और सोचते सोचते नींद आ गई उसे। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजम, तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई है। कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र को खोद कर देखा जाए, आखिर मुर्दा भी है या नहीं। लेकिन वहाँ के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं, आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखाई देती है। उसने अहद कर लिया, अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1:30 बज गए। मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई। आज भी काले बुरके में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे छुपकर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख न ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर उसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था वहाँ। उसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो ना थी और वो एक दरख्त के पास छुप के आसपास औरत को ढूंढने लगा।
کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اس سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کر ایک دم سے کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک گئے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں باتیں ہونے لگیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ کام ملازم کا ہی تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ شام کو جلدی ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور نوجوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے۔
कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ आएं। उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो उनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी उस तरफ को रुकी। वहाँ जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हुआ आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया हुआ है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजम को भी इसी ने मारा था छुरी से। औरत ये देख कर के तीन लोग हैं घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पे हमले की भी कोशिश की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानब को भागी। छुरा उसके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर गया। एक ने वो छुरा उठाया, तीनों उसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखे मार रहा है। वो क्या देखते हैं कि एक औरत भागी आ रही है और तीन लोग उसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी, औरत पर छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ के मारी गई। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े हत्ता के औरतें तक लाश के गिर्द जमा थे जैसे कि कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी। फिर सबकी सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, आप वहां मुझे शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।